Hi everyone, welcome to the database payment system. In the last module, module 14, we have discussed about integrity constants. This is the module 15, relational algebra concepts and operations. In this module, we will cover about relational operations like select operation, project operation and partition product operation. अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो हमने रिलेशनल मॉडल्स के बारे में जाना था कि बेसिकली रिलेशनल मॉडल्स या टेबल्स क्या होती हैं, उन टेबल्स में क्या क्या कंसेप्ट यूज़ होता है। जैसे कि हमने कॉलम्स के बारे में जाना, हमने रोज़ के बारे में जाना, या टपल्स या एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना, रिलेशंस क्या होते हैं, इन कीज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कवर किया था। फिर लास्ट मॉड्यूल में हमने क्या कवर किया था कि हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि सेट ऑफ रूल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें कवर उसमें हमने पढ़ी थी। जैसे कि डोमेन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी और की कॉन्स्टेंट्स के बारे में हमने जाना था। अब जो हमारा कंसेप्ट है या जो हमारा जो मॉड्यूल है, इसमें क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि जो हमारे पास रिलेशनल मॉडल है, टेबल्स हैं, उनमें किस किस तरह के हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना हो, यानी कि हमें टपल्स को सिलेक्ट करना हो, या यानी कि रोज़ को सिलेक्ट करना हो, या हमें कॉलम्स रिट्रीव करने हो, या हमें दो कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो किस तरह से हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें आज इस मॉड्यूल में जाननी है। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है अब, रिलेशनल अलजेब्रा। व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा? रिलेशनल अलजेब्रा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन ऑन रिलेशन। यानी कि रिलेशनल अलजेब्रा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या है ये? कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस हैं जो कि हम किस पे अप्लाई करेंगे, ये रिलेशंस पे। ईच ऑपरेशन टेक्स वन और मोर रिलेशन एज इट्स ऑपरेंड्स एंड प्रोड्यूसेस अनदर रिलेशन एज इट्स रिजल्ट। यानी कि अगर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमें उसमें एक या एक से ज़्यादा रिलेशन की नीड होगी, और जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? ऑपरेंड्स। और जो हमें रिजल्ट में हमें क्या मिलेंगे? रिलेशंस मिलेंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? रिजल्टेंट रिलेशन बोला जाएगा। बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? आपका एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। हमें ये क्या देता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता है कि जिससे हम किसी क्वेरी का हम रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ कम टू द ऑपरेशंस। बेसिकली ऑपरेशंस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, यूनिरी ऑपरेशंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। व्हाट इज यूनिरी ऑपरेशंस? जो यूनिरी ऑपरेशंस क्या होते हैं कि जो आपके एक ही रिलेशंस पे हम क्या करें? ऑपरेट करें। यानी कोई भी अगर हमें ऑपरेशन ऑपरेट करना है, वो अगर एक ही रिलेशन पे किया जाए तो वो यूनिरी ऑपरेशंस कहलाते हैं। जैसे कि सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, ये सारे आपके किसके अंडर आएंगे? आपके यूनिरी ऑपरेशंस के अंदर। यानी कि सिलेक्ट ऑपरेशन के अंदर, प्रोजेक्ट ऑपरेशन के अंदर हमें एक ही रिलेशन की नीड पड़ रही होगी, हम उसी पे क्या कर रहे होंगे? ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे होंगे। नाउ कम टू द बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस मीन्स, यानी कि अगर हमें पेयर ऑफ रिलेशन की नीड पड़ रही होगी, या अगर हम पेयर ऑफ रिलेशन पे हम क्या करें? ऑपरेशन ऑपरेट करें। यानी कि हम कोई भी अगर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर इस तरह से किया जाए कि इसमें हमें पेयर ऑफ रिलेशन की ही नीड हो, वो किस तरह के ऑपरेशन कहलाते हैं? आपके बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि आपका यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्ट ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन, तो ये सारे जो आपके ऑपरेशन होंगे वो क्या होंगे? आपके बाइनरी ऑपरेशन। नाउ कम टू द सिलेक्ट ऑपरेशन। अब सिलेक्ट ऑपरेशन क्या होता है आपका? ये सिलेक्ट ऑपरेशन क्या है आपका? एक रिलेशनल ऑपरेशंस के टाइप्स हैं। यानी कि हम अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। तो हमारा पहला टाइप क्या है? हमारा सिलेक्ट ऑपरेशन। बेसिकली सिलेक्ट ऑपरेशन करता क्या है आपका? ये टपल्स या रोज को सिलेक्ट करता है, किससे? टेबल से। यानी कि अगर हमें रोज को रिट्रीव करना हो, एक एक से ज़्यादा रो को रिट्रीव करना हो, या हमें रो को रिट्रीव करना हो, टपल को रिट्रीव करना हो, सिलेक्ट करना हो, तो हम किस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे? सिलेक्ट ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या है कि सिग्मा का सिंबल, देन हम क्या देंगे? सिलेक्ट कंडीशन देंगे, और जिस टेबल से हमें डेटा रिट्रीव करना है उस टेबल का नेम। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें एक टेबल दे रखी है स्टूडेंट नेम की, तो उसमें हमें दो एट्रीब्यूट दे रखे हैं, एक स्टूडेंट आईडी और एक स्टूडेंट नेम। अब हमारे पास डेटा अवेलेबल है, कितनी रोज हमें अवेलेबल है? 3 रोज अवेलेबल है। 1 2 3 स्टूडेंट आईडी होगी हमारी, ए बी सी, और हमारा क्या हो गया? ये स्टूडेंट नेम। अब हमने एक क्वेरी लिखी कि हमें क्या 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 क्वेरी लिखी हमने कि हमें स्टूडेंट आईडी, यानी कि हमें स्टूडेंट टेबल से हमें इस तरह की स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट करनी है जिसमें क्या हो?
वो रो रिट्रीव करनी है हमें इसमें स्टूडेंट आईडी आपकी क्या हो, 1 हो। यानी कि बेसिकली सिलेक्ट ऑपरेशन किया क्यों जाता है आपका, किसी रोज को, टपल्स को सिलेक्ट करने के लिए, उन्हें रिट्रीव करने के लिए। तो हमने क्या करा कि हमने कंडीशन दी कि वो रो रिट्रीव हो जिसमें स्टूडेंट आईडी आपकी क्या हो, इक्वल्स टू 1 हो। किस टेबल से, स्टूडेंट नेम टेबल से। तो हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी, तो इस क्वेरी में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें वो सारी रो रिट्रीव होंगी जिसमें हमें स्टूडेंट आईडी क्या दे रखी होगी, 1 दे रखी होगी। अगर हम देखें तो हमें इसमें क्या दे रखा है, स्टूडेंट आईडी 1 किस में दे रखी है, फर्स्ट रो में दे रखी है, और कोई हमारे पास रो ऐसी है नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फर्स्ट रो है वही क्या होगी, हमें रिट्रीव होगी किसमें, आउटपुट में। यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट रिलेशन क्या होगा, स्टूडेंट आईडी 1 और स्टूडेंट नेम 8। तो ये क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। ये जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था, सिलेक्ट ऑपरेशन, इसमें जो हमने कंडीशन दी थी उसमें हमने किस ऑपरेटर का यूज़ किया था, हमने इक्वल्स ऑपरेटर का यूज़ किया था। हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स और भी हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इक्वल, नॉट इक्वल, अगर हम बात करें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये सारे क्या है, हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स हैं। ये भी हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में सिलेक्शन की यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने इस तरह से कंडीशन दी कि हमें वो सारी रो रिट्रीव हो जिसमें स्टूडेंट आईडी आपकी क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास कितनी आईडी, हमारे टोटल कितनी रोज थी, 3 रोज थी। उसमें से हमारे पास टेबल क्या था, रोज क्या थी हमारे टेबल में कि 1, 2 और 3, ये 3 आईडीज थी हमें हमारे पास। अब हमने स्टूडेंट आईडी हमें ग्रेटर देन 1 दे रखी है इसमें सिलेक्ट कंडीशन में। तो हमें कौन सी रिट्रीव होनी चाहिए जिसमें आपकी सारी आईडीज क्या हो, 1 से ग्रेटर हो। हमारे 1 से ग्रेटर क्या क्या थी हमारे पास, 2 और 3। तो हमें यानी कि हमें उस टेबल में, रिजल्टेंट टेबल में हमें वो सारी रो रिट्रीव हो जाएंगी इसमें स्टूडेंट आईडी क्या होंगी आपकी, ग्रेटर देन 1। और यानी कितनी रोज हो गई हमारे पास, 2 रोज हो गई। इसमें स्टूडेंट आईडी 2 और स्टूडेंट नेम बी, स्टूडेंट आईडी 3 एंड स्टूडेंट नेम इज सी। तो ये दो हमें रिट्रीव हो जाएंगी। अब कंडीशन इस तरह से भी हो सकती है कि हम उसमें एंड का और का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड और का यानी कि और का मतलब एक तरह से यूनियन, एंड का मतलब यानी कि आपका एक तरह से इंटरसेक्शन। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको देख भी लेते हैं एक बार। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं एक बार कि जिसमें हमें इस तरह से हमें कंडीशन दे रखी हो कि स्टूडेंट आईडी क्या हो आपकी, इक्वल टू 1 हो, और स्टूडेंट आईडी क्या हो आपकी, इक्वल टू 3 हो। यानी कि और का मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें आपकी स्टूडेंट आईडी 1 भी हो और स्टूडेंट आईडी आपकी 3 भी हो। तो वो सारे आपकी रो रिट्रीव हो जाएंगे स्टूडेंट टेबल में से, कि जिसमें आपकी इसमें आईडी 1 भी आ रही होगी और आईडी आपकी क्या आ रही होगी, 3 भी आ रही होगी। तो वो सारी रो रिट्रीव हो जाएंगे आपकी। ऐसी एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, हमने क्या कंडीशन दे दी, हमने उसमें एंड का यूज़ कर लिया। अब आपके पास है जिसमें स्टूडेंट आईडी 1 हो या स्टूडेंट आईडी आपकी क्या हो, 2 हो। तो इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है किसमें, आपकी एंड में। अगर हम बात करें क्या, अगर हमारे पास किसकी, अगर जैसे हमने और का यूज़ किया था, तो और के लिए हमारे पास क्या थी, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एंड की, इसमें हमारे पास क्या हो रही हूँ, हमने हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हूँ। क्या हो रही है हमारे पास, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हूँ। जैसे कि हमारे पास ऊपर लिखा भी है कि एंड का मतलब क्या है, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, और का मतलब क्या है, आइदर वन कंडीशन इज ट्रू। जैसे कि आपका कि अगर स्टूडेंट आईडी 1 हो या स्टूडेंट आईडी 2 हो, तो उसमें से हमें क्या हो जाएंगी, रो रिट्रीव हो जाएगी। अगर स्टूडेंट आईडी अगर हमारे पास अगर और दे रखा है, तो और का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही हो तो हमें वही क्या हो जाएगी, रो रिट्रीव हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है। अब अगर एक और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि जैसे कि उसमें तो हमने क्या यूज़ किया था, हमने एक ही एट्रीब्यूट का यूज़ किया था। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो कोई भी अगर हमें क्वेरी जो दे रखी हो, हमें किस फॉर्म में दे रखी हो, लैंग्वेज फॉर्म में दे रखी हो, और उसमें जो कंडीशन दे रखी हो हमें, उस कंडीशन में आपके पास एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें तो हमने उसमें स्टूडेंट आईडी का यूज़ किया था। और अगर हम इस एग्जाम्पल में बात करें, जो हमने हमारी जो क्वेरी है, अ, उस क्वेरी में आपका क्या क्या हो रहा होगा कि उसमें आपके एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का यूज़ हो रहा होगा। और एक चीज़ कि अगर हमें जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने किस चीज़ के बारे में जाना था, हमने कि हमने हमने हमारे पास क्वेरी दे रखी होती थी, उस टेबल के थ्रू हम क्या निकाल रहे थे, आउटपुट निकाल रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं कि हमें ये उस क्वेरी की हमें लैंग्वेज दे रखी है और हमें क्या जनरेट करनी है, क्या क्रिएट करनी है, हमें
क्वेरी क्रिएट करनी है। हमें क्या क्रिएट करनी है, हमें क्वेरी क्रिएट करनी है। तो क्वेरी के लिए हमने क्या करा, देखो हमें क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम इज सेम एज ऑफ देयर फैकल्टी। यानी कि हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि आपको वो सारी रो रिट्रीव करनी है जिसमें आपका स्टूडेंट नेम और फैकल्टी क्या आ रहा हो, आपका सेम आ रहा हो। तो हमने क्या करा, हमने वो पहले क्वेरी जनरेट करी उस लैंग्वेज से, स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू फैकल्टी, यानी कि जहाँ जहाँ आपके स्टूडेंट नेम और फैकल्टी की वैल्यू सेम हो रही होंगी वो सारी रो क्या हो जाए, आपकी रिट्रीव हो जाए। A F1 इक्वल नहीं है, B इक्वल है। थर्ड अगर वो देखें C F1 ये दोनों इक्वल नहीं है, D और B ये दोनों इक्वल भी नहीं है। हमारे पास जो सेकंड रो है वही दोनों आपकी स्टूडेंट नेम और फैकल्टी क्या हो रही है, आपकी इक्वल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट रिलेशन आएगा उनमें यही रो क्या हो सकती है आपकी, यही वाली रो हो जाए, यानी कि सेकंड रो ही क्या होगी, आपकी रिट्रीव होगी। ऐसी अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें कि सेकंड एग्जांपल में हमें वो स्टूडेंट की डिटेल निकालनी है जिसमें कि हमारे पास क्या हो, जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 85 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 85 हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, उस एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है, इसमें मार्क्स दे रखे हैं 90, 80, 85 और 75। हमें देखने हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 85। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 85 मीन्स यानी कि 85 से बड़ा और 85 के इक्वल। तो 85 या 85 के इक्वल देखें, बड़ा और इक्वल, तो 90 है और क्या आपका 85 है। तो यानी कि जिसमें 90 और 85 वाली रोज क्या हो जाएंगी, आपकी रिट्रीव हो जाएंगी एज द आउटपुट, जो कि हमें शो भी हो रहा है यहाँ पे। तो वो सारी रो में क्या हो जाएंगी, रिट्रीव हो जाएंगी। तो ये क्या था, आपका सिलेक्ट ऑपरेशन के बारे में था। नाउ कम टू द प्रोजेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्ट ऑपरेशन में हम क्या करते थे कि अगर हमें रो को रिट्रीव करना हो, टपल्स को रिट्रीव करना हो, अगर हमें पर्टिकुलर कॉलम रिट्रीव करना हो, एट्रीब्यूट रिट्रीव करना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट ऑपरेशन का। तो और इस ऑपरेशन में क्या होता है कि जो भी आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, सिंबल पाई से डिनोट करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, पाई सिंबल लिखेंगे और जो जो आपको एट्रीब्यूट्स यानी कि जो कॉलम्स आपको रिट्रीव करने हैं उन सारे कॉलम्स के नेम इससे कॉमा से उसे हम शो करेंगे सारे एट्रीब्यूट्स को। और जिस रिलेशन से आपको, जिस टेबल से आपको रिट्रीव करने हैं तो वो क्या, उस रिलेशन का आपका क्या होगा यहाँ पे नेम। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है, एक स्टूडेंट नेम की हमने टेबल ली, उस टेबल में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और क्लास। और उसके उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या दे रखी हैं, वैल्यूज़ गिवन है। हमने एक क्वेरी लिखी कि हमें हमें कौन सी हमें रो की बात नहीं करेंगे, इसमें किसकी बात करेंगे, कॉलम की। हमें कौन सी हमें कॉलम यानी कि हमें रिट्रीव करना हो, उस कॉलम को हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे एट्रीब्यूट की जगह लिखेंगे, उस एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे। पाई तो हम लिखेंगे कि पाई का मतलब क्या है कि हमें प्रोजेक्ट करना है। और स्टूडेंट नेम यानी कि कौन सा एट्रीब्यूट यानी कौन सा कॉलम हमें रिट्रीव करना है और किस टेबल से, स्टूडेंट नेम की टेबल से। तो हमने यहाँ स्टूडेंट नेम लिया है, स्टूडेंट नेम, तो वो सारी क्या हो जाए, स्टूडेंट नेम का जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, सारी हमें रिट्रीव हो जाएंगी, A B C और B। तो हमें A B C B रिट्रीव हो जानी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ थी उसमें, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर हमारे पास आ रही होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी रिमूव, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, आपकी रिमूव हो जाएंगी। तो हमें इसमें हमारा बी रिपीट कर रहा है, बी डुप्लीकेट है तो वो रिमूव हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास रिमेनिंग बची, A B और C। तो वही हमें स्टूडेंट नेम की एक टेबल जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगी उसमें हमें क्या हो जाएगी, वो A B C की वैल्यूज़ हमें रिट्रीव हो जाएंगी। तो ये क्या था आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन में एक और एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हमें क्या करना हो कि हमें क्या दे रखा हो, इसी एग्जांपल में एक और हमें अनदर क्वेरी दे रखी हो, पाई स्टूडेंट नेम और सिग्मा क्लास इक्वल्स टू 12 स्टूडेंट। यानी कि इसमें हमें प्रोजेक्ट ऑपरेशन भी दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, इसमें एक सिलेक्ट ऑपरेशन भी दे रखा हो। पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, उससे जो डेटा आएगा, उससे जो टेबल क्रिएट होगी, फिर उस पर हम क्या लगाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट ऑपरेशन। पहले हम सिलेक्ट ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट ऑपरेशन में क्या कह रहा है आपका कि क्लास इक्वल्स टू 12, यानी कि जो आपकी क्लास, यानी कि जहाँ पे क्लास की वैल्यू क्या हो, आपकी 12 हो स्टूडेंट टेबल से, तो वो सारी रो पहले रिट्रीव करो। जैसा कि हम ऊपर देखते हैं, जहाँ पे आपकी क्लास की वैल्यू 12 है, उन सारी रो से हम क्या करेंगे,
रिट्रीव करेंगे, यानी कि हमारे पास 12 और 12, यानी कि हमारे पास सेकंड रो और फोर्थ रो, जहाँ पे क्लास की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है, तो यानी कि ये दोनों रो हमें रिट्रीव हो जाएंगी 2b और 12। फोर्थ रो इज 4b एंड 12। तो अब इन दोनों रो से हमें क्या करना होगा, हमें स्टूडेंट नेम जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, जो कॉलम है, उससे हमें क्या करना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा। तो अब स्टूडेंट नेम को प्रोजेक्ट करना है, तो उस स्टूडेंट नेम में हमारे पास वैल्यू क्या होंगी, हमारे पास बी होगी और क्या होगी, बी होगी। तो हमारे पास दो बी हो गए, ये रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं, यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यू रिट्रीव होगी उसमें से क्या होगी, आपकी खाली बी होगी। तो जो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट होगा, जो रिजल्टेंट रिलेशन होगा, उसमें क्या होगा, एक ही एट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट नेम, क्योंकि हमें स्टूडेंट नेम को हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है, और जो वैल्यू आएगी हमारे पास आउटपुट में वो क्या आएगी, बी। तो ये किसके बारे में था, आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशन के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमें ये एक तरह का आपका बाइनरी ऑपरेशन है। इसमें हमें टू रिलेशंस की नीड होती है, जिसमें हमें क्या करना होता है कि दो रिलेशन का आपस में क्या करना होता है, हमें प्रोडक्ट करना होता है। क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है, जिसमें कि अगर हम बात करें किसकी, एट्रीब्यूट्स की और यानी कॉलम्स की, और किसकी बात कर रहे हैं हम, रोज की। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स की, तो जो आपके रिजल्टेंट रिलेशन में, न्यू रिलेशन में जो आपके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, किसके इक्वल होंगे, वो आपके सम ऑफ डिग्रीज ऑफ टू रिलेशंस ऑपरेटेड अपॉन, यानी कि जो आपकी दो रिलेशंस पहले से गिवन है, उन दो रिलेशंस की डिग्री का अगर हम सम करें, तो रिजल्टेंट डिग्री यानी कि रिजल्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या होंगे आपके, वही नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर हम टपल की बात करें कि नंबर ऑफ टपल्स कितने होंगे आपके न्यू रिलेशन में, यानी कि रिजल्टेंट रिलेशन में, जो आपके पास गिवन रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस में उन टपल्स का क्या करें, हम प्रोडक्ट करें। उन टपल्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, तो जो हमारे पास न्यू रिलेशन होंगे उसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ टपल्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन में अगर हमें नंबर ऑफ टपल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ हमें कॉलम्स निकालने हैं, किसमें निकालना है, हमें न्यू रिलेशन में। तो न्यू रिलेशन में नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, कि जो आपके पास गिवन रिलेशन में नंबर ऑफ टपल्स है उनका क्या कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए। अगर हमारे पास हमें क्या निकालना हो, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हो कि आपके न्यू रिलेशन में कितने होंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस में जो भी आपके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उनका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, यानी कि उनका ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। इसे किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। सिंटैक्स क्या है, R1 क्रॉस R2, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कैसे डेफिनेशन में, कि बेसिकली नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और नंबर ऑफ टपल्स कैसे निकालते हैं, तो उसको हम यहाँ पे शो भी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास R1 रिलेशन में अगर हमारे पास x एट्रीब्यूट है और R2 में हमारे पास y एट्रीब्यूट्स हैं, तो R1 क्रॉस R2 में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे क्या होंगे, वो आपके x प्लस वाई। ऐसी अगर हमारे पास R1 और R2 में अलग अलग टपल्स कितने दे रखे हैं, N1 दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं हमारे पास, N2 दे रखे हो, तो हमारे पास नंबर ऑफ टपल्स क्या होंगे, हमारे पास न्यू रिलेशन में N1 प्रोडक्ट N2, यानी कि N1 इंटू N2। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारे पास दो रिलेशन दे रखे हैं, एक रिलेशन दे रखा है हमारे पास R, एक रिलेशन दे रखा है हमारे पास S। आर रिलेशन में हमारे पास टू एट्रीब्यूट्स हैं, टू एट्रीब्यूट्स हमें गिवन है। ऐसी एस रिलेशन है, एस रिलेशन में हमारे पास टू एट्रीब्यूट्स गिवन है, सी एंड डी। अब हमें क्या करना है, आर क्रॉस एस करना है, यानी कि आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसके साथ, एस के साथ। अब हमारे पास आर रिलेशन में दो एट्रीब्यूट्स गिवन है और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, टू। ऐसी एस रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, टू। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट रिलेशन आएगा, रिजल्टेंट रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने होंगे आपके पास, हम क्या करेंगे, सारे एट्रीब्यूट्स का सम कर देंगे, यानी कि आर आर में जितने एट्रीब्यूट्स हैं और एस में जितने एट्रीब्यूट्स हैं, आर में कितने, टू, एस में कितने आपके, टू, यानी कि टू प्लस टू इक्वल टू फोर। यानी कि आपके सारे जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके कंबाइन हो जाएंगे किसमें, न्यू रिलेशन में। न्यू रिलेशन में आपके जो आपके आर में आ रहे होंगे, एस में आ रहे होंगे एट्रीब्यूट्स, हम उन्हें न्यू रिलेशन में रखेंगे, जैसे कि ए बी सी एंड डी। अब आता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी आपके न्यू रिलेशन में, कि रोज को कैसे निकालते थे, N1 क्रॉस N2 से, यानी कि जो आपके पास दोनों रिलेशन में जितने नंबर ऑफ रोज आपकी होती थी उनका प्रोडक्ट। इसमें कितनी है, आर में टू है और एस में कितनी आती है टोटल नंबर ऑफ रोज, टू है। तो टू इंटू टू इसका मतलब क्या हुआ, फोर, यानी कि हमारे पास
रिजल्टेंट रिलेशन में कितने नंबर ऑफ रोज आएंगे हमारे पास? 4। अब 4 रोज कौन कौन सी होंगी या सारी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्या कैसे स्टोर कराएंगे, उन उसको हम देखते हैं। कैसे हम आर क्रॉस एस करें कि जो हमारे पास आर रिलेशन है उसकी जो फर्स्ट रो है, यानी कि हमें फर्स्ट रो कंबाइन करना होगा किसके साथ? एस की दोनों रोज के साथ, एस की फर्स्ट रो के साथ भी और एस की सेकेंड रो के साथ भी। यानी कि जो फर्स्ट रो है हमारे पास अल्फा 11, यानी कि अल्फा 11 को किसके साथ करेंगे कंबाइन? पी 103 के साथ। ऐसे ही अल्फा 11 को किसके साथ कंबाइन करेंगे? क्यू 101 के साथ। यानी कि हमारे पास टोटल कितनी रोज आ जाएंगी? 2 रोज आ जाएंगी इससे। ऐसे ही हमारे पास जो सेकेंड रो है रिलेशन आर में, तो हम क्या करेंगे? सेकेंड रो का भी फर्स्ट रो के साथ करेंगे एस रिलेशन में। ऐसी सेकेंड रो का जो रिलेशन सेकेंड, अगर हम बात करें किसकी? सेकेंड रो की, जो कि किसमें आपकी रिलेशन आर में है, इसको भी कंबाइन करेंगे फर्स्ट रो और सेकेंड रो से। किस रिलेशन में? एस रिलेशन में। यानी कि बी 221 को किससे कंबाइन करेंगे? P103 से, यानी कि फर्स्ट रो से। ऐसे ही B21 को, यानी कि बीटा 21 को किससे कंबाइन करेंगे? एस रिलेशन में, किस? सेकेंड रो से, Q101 से। तो हमने जैसे हमें रिजल्ट आउटपुट में दिखाई भी दे रहा है कि बीटा 21 को हमने कंबाइन किया इसके साथ, P103 के साथ। ऐसे बीटा 21 को किससे कंबाइन किया हमने? Q101 के साथ। तो इससे हमारे पास कंबाइन करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई? हमारे पास 4 रोज आ गई। और ऐसे टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास? 4। तो ये क्या था आपका पार्टीशन प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमने इस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें कवर करी कि हम बेसिकली रिलेशन अलजेब्रा होता क्या है, यानी कि उसमें और क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन के टाइप्स क्या हो सकते हैं। अगर हम बात करें सिलेक्ट ऑपरेशन की, पार्टीशन प्रोडक्ट की या प्रोजेक्ट ऑपरेशन की, तो बेसिकली इस ऑपरेशन से हम क्या क्या चीज़ें हम रिट्रीव करते हैं। बेसिकली हमें रो से डेटा रिट्रीव करना हो, या हमें कॉलम से डेटा रिट्रीव करना हो, या हमें दो रिलेशन से हमें क्या काम करना हो कि उन दोनों क्या करना हो, हमें प्रोडक्ट करना हो। तो इन चीज़ों के बारे में हमने क्या करा? कवर किया था। Thanks to everyone for listening this lecture.